जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय इंद्री उपमंडल नागरिक अस्पताल में पहुंचे हैं और मामला क्या है, जो इस समय कौशल रोजगार में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके साथ जब एक नर्स जो है बदतमीजी से बात करती है और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं उनके दिल पर जो है आहत पहुंचती है। जो सिस्टर है उनसे वो इनके साथ बदतमीजी करती है और अभी जो है जो कौशल रोजगार के कर्मचारी ही नहीं, डॉक्टर भी जो है इस समय उनके समर्थन में उतर चुके हैं। काम बंद हो चुका है सुबह से। जो इस बात को लेकर के जब बवाल हुआ तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है उनको जब इस बात का पता लगता है तो वो समर्थन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ बदतमीजी की जाती है। और क्या बदतमीजी की जाती है, जिस महिला कर्मचारी के साथ बदतमीजी हुई है, एक बार उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है जी आपका? और आप क्या? जीवन है जी। अच्छा मैं शिवपुर हूँ जी। अच्छा। और मेरे साथ नम्रता बहुत व्यवहार करती है। बोलती है कि भी इनको टॉर्चर करती है। इनको कहती है तेरे इज्जत होती, तुम यही काम करती है। क्या हमारे पास इज्जत नहीं है? हम बेइज्जत है। ऐसे ऐसे आपके आपके काम को लेकर के अपमानित किया जा रहा है। हाँ, सम्मानित किया जाता है सर जी मेरे को। और नम्रता मेरे को बोलती है, बार बार टॉर्चर करती है मेरे को। तो लगता क्या है कि इस तरीके से आपको टॉर्चर किया जा रहा है? आपको ही टारगेट करती हैं या और भी सभी को करती है जी, सबको करती है जी वो। सबको करती है। हाँ जी। अच्छा, और मेरे टांग में भी दिक्कत है सर ये जी। जो महिला है सफाई कर्मचारी का काम करती है उपमंडल नागरिक अस्पताल में और एक विकलांग भी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब काम को लेकर के टॉर्चर किया जाता है तो आहत जरूर होती है। और भी कर्मचारी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा सरनाम नीलम है। क्या बातचीत हुई आज सुबह जब आप लोग काम पे पहुंचे? क्या हाँ जी बातचीत सर। हुई? सर मैं काम पे आ जाती हूँ, पूरे 7 साढ़े 7 बजे ड्यूटी करती हूँ, आती हूँ। हाँ, और से हमने इवनिंग और मॉर्निंग में 2 शिफ्टें हैं। हाँ, तो मैं मॉर्निंग में ड्यूटी करती हूँ। तो आके हम 7:30 बजे 10 बजे लग 11 बजे लग काम निपटा, 10 बजे लग प्रॉपर काम निपट जाता है सर हमारा। अच्छा। तो उसके बाद बावजूद भी मैडम 10 बजे आके हमारे को टॉर्चर करती है, कहती है ये दोबारा सफाई करो, नहीं, तुमने किया 10 ही बजे नहीं है। 10 बजे करती है तो टाइमिंग क्या है उनकी? उनकी टाइमिंग तो वैसे 9 से 4 है सर। अच्छा, तो 10 बजे आती हैं? तो मैं 10 बजे आके फिर हमारे को टॉर्चर करती है। आपको कहा उस टाइम हमारे तरफ जो है जी पेशेंट ज्यादा है, तो साथ के साथ ही गंदा हो जाता है। दोबारा दोबारा पेशेंट फिरते हैं तो साथ पोछा लगाते हैं सर, जब भी पेशेंट फिर जाते हैं तो गंदा तो लगेगा ही सर। ठीक है। दिन में कहीं भी बार कैमरे चेक करा लो सर, दिन में कितने फेरी पोछा लगाते हैं, मॉर्निंग में कितने फेरी पोछा लग रहा है, आप कैमरे चेक करा सकते हो। ठीक है। इस बारे में भी फिर भी हमारे को टॉर्चर कर जा रहा है, ऐसा बोल गया। मैंने बोला मैम हमारे से थोड़ा सा तमीज से बात करो, हम भी इंसान है, थोड़ा हमारी भी इज्जत है कुछ। उनका जो थारा इज्जत होती तो हम यहाँ पोछे लगाते, ऐसा बोल गया तो हमारे। देखिए, काम को लेकर के कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है टॉर्चर कर्मचारियों को किया जा रहा है। और भी कर्मचारी हैं। ये जो नर्स है, ये क्यों आपके साथ ही बदतमीजी करती है? क्या ये कारण है? पता नहीं सर, पर सीपरों के साथ ज्यादा, सारे आउटसोर्सिंग के साथ सबसे ज्यादा हाँ। मिसबिहेव करती है सर ये। अच्छा। हाँ जी। तो टाइमिंग की बात करें तो बता रहे हैं कि आप लोग जैसे 10 बजे आती है, सुबह 9 बजे का जो टाइम रखा गया है। सर 11 बजे भी आती है, 11:30 भी आती है और जल्दी भी चली जाती है। तो आप लोग जो अभी यहाँ बैठे हैं काम छोड़ करके, ये उस नर्स को लेकर के है या फिर एसएमओ को लेकर भी? एसएमओ सर के साथ भी है, उसके साथ भी है। क्या कर रहे हैं वो? क्या बातचीत है करते? एसएमओ सर भी उसी के साथ ही बोलते हैं सर। अच्छा। हाँ जी। तो कहीं ना उसका कहीं साथ देते हैं। साथ दे रहे हैं। हाँ जी। साथ दे रहे हैं जी हाँ इनका? जी, हाँ जी। क्या कारण लग रहा है आप लोगों को कि आप कच्चे कर्मचारी हैं इसलिए आपको हाँ जी, हाँ जी। निकालने की धमकी देते हैं जी हमें। अच्छा। फिर कहते हैं कि तुम्हारी नाइट लगाएँगे, हम 4-5 लेडीज़ हैं जी, हम्म। हमें नाइट की धमकी दी जाती है यहाँ पे। हम्म। ठीक है जी, हाँ जी, ये सिस्टर नम्रता सिस्टर बहुत बहुत टॉर्चर करती है हमें, बहुत ज़्यादा जी। अच्छा, हाँ जी। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? सर हमारी इस पे कार्रवाई की जाए, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ दिया जाए। तो ऐसे में जो कौशल रोजगार के कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर इंद्री उपमंडल नागरिक अस्पताल में काम करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो है बात सामने आ रही है कि उनके साथ बदतमीजी की जाती है। कुछ कर्मचारी हैं। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा जी। क्या बात उचित हुई है? बस यहाँ पे तो यही चल रहा है जी, डेली तो हमारे को धमकी दी जाती है। अभी मैं तो 4 लेटर निकालूंगा, सब बोले जी मेरे को, सभी को बुला के इकट्ठे करके। और मैं लेटर तो किसी को दूंगा नहीं, मैं तो मार्च में भाई लिख के दे दूंगा, ये हटा दिया गया। मैं ये बोल रहा है समो सर को आपके चैनल के माध्यम से, अगर जो इतना आसान है हटाना, तो यहाँ 5 सीट खाली पड़ी है जी, जो बच्चे यहाँ से छोड़ के चले गए, एक बच्चा लगवा कर दिखा दो। और वो ये धमकी देता है भी तुम सारों को उठा के और अपने बंदे रख लूंगा मैं यहाँ से। अच्छा। और काम करने के बावजूद भी इतने टॉर्चर किए जा रहे हैं, लेडीज बेचारी इतनी अपमानित की जा रही है, इनको
बोलते हैं जी, हम्म। कभी बोलते हैं तू चुन्नी उतार के काम कर, कभी बोलते हैं मेरे पास बैठता हूँ, अपने पास बिठाते हैं बिना मतलब बिना काम के जी। तो क्या है, कब से आ रहे हैं और कब से ये टॉर्चर किए जा रहे हैं? एसएमओ सर का तो 3-4 मंथ हो गए जी हाईवे को जी, और 3-4 मंथ तो A to Z मेरा सारा कर्मचारी परेशान है जी, हम्म। सारा कर्मचारी जी, कच्चा भी और पक्का कर्मचारी भी एसएमओ से परेशान है जी। अच्छा, कारण क्या लग रहा है, क्यों कारण तो परेशान बिना किया जा मतलब टॉर्चर किया जा रहा है जी सभी को। रहा है? नौकरी से तो ऐसी धमकी दे देते हैं, ये भी जड़ों आज की बात है निकालना जी, हम्म। बोले नौकरी से निकलवा दूंगा मैं सभी को, अच्छा सभी को बोलते हैं जी नौकरी से निकलवा दूंगा। अच्छा, क्या कहेंगे आप भी? सर जी मेरा कहना तो यही है, मान लीजिए बदतमीजी करते हैं ना, हमारी नम्रता सिस्टर है जो बार बार मान लीजिए हम सवेरे 7:30 बजे आ जाता है, कोई 9 बजे आ जाता है, अपना सारा सही तरीके से काम करने के बावजूद भी वही बार बार टॉर्चर करती है। कहीं हमारे जो यहाँ से स्टाफ है, कई जन की मानसिक है ना बीमारी की दवाई चल पड़ी है। अभी एक पक्का स्टाफ बात कर रहा था हमारा सरोज मैडम है, उसकी भी दवाई चल पड़ी है। पता क्या सर जी, मतलब इतना टॉर्चर मत करो जिससे कि हमारी दवाइयाँ चल जाए, मेंटली प्रॉब्लम हो जाए, परेशानी हो जाएगी सर। जब हम अपना सही तरीके से काम करते हैं तो यानी कि हमें टॉर्चर ना किया जाए। अच्छा, हाँ जी। बिल्कुल, क्या कहेंगे? असम साथ देता है जी नम्रता सिस्टर का। हाँ। असम बदतमीजी से बोलता है, मतलब अपने जो लेडी स्टाफ है ना उनको बोलता है कि मेरे पास चुन्नी उतार के काम करो मेरे रूम में और मेरे पास बैठ के काम करो, बैठो। लग क्या रहा है, क्यों ऐसे इस तरीके से जो है अपमानित किया जा रहा है? वो छोटे कर्मचारी हैं जो कच्चे कर्मचारी उनको ज़्यादा अपमानित किया जा रहा है जी। अच्छा, तो कब से जो असमो यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं और कब से असम को हो गए 2-3 महीने ज्वाइन हुए। अच्छा, तो कब से जो है तब से परेशान करे जी, बदतमीजी से बोलता है जी वो। अच्छा बदतमीजी शायद नहीं होगी जी ये। अच्छा, तो कहीं ना कहीं काम करने के लिए जो कर्मचारी आते हैं और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं इस घटना का शिकार होते हैं। और भी हैं, एनम है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे हम क्या कहेंगी इस तरीके की जो घटना सामने आई है। बस टॉर्चर ही करते हैं यहाँ पे, तो मेंटली हरासमेंट ज्यादा करते हैं। काम करके भी कहते हैं आप लोग काम नहीं करते। देखो 10 काम करते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, ये तो होता ही रहता है ना। ये तो नहीं कि 100 का 100% ही करके देंगे, ये तो नहीं होता ना कभी। अब कोई केस नहीं आता ना, ऐसी तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा, तुम्हारे तो है इमरजेंसी हो तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा, और काम करना तुमने छोड़ दिया, काम नहीं करते। तो इतनी रिपोर्ट्स जाती हैं जो यहाँ से हमारे से तो कलेक्ट होके जाती हैं सारी ऊपर, तो वो कौन करता है सर? ठीक है, हम ही लोग करते हैं ना, फील्ड से करके देते कब हैं। से आप लोगों को परेशान किया? बस अभी जब से 2-3 महीने से जाना और 15 दिन से तो ज्यादा ही परेशानी हो रही है। अच्छा, मान लो 10 काम करते हैं, एक काम भी कम हो गया, भाई ये क्यों नहीं हुआ पूरा? तुम काम नहीं करते, और काम जबकि हम अपनी ड्यूटी 9 से 4 देने, हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस देखो आप, हम ड्यूटी पे नहीं रहते हैं, कहीं भाग जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। बस 2-3 तो पहले ही हमारी डिप्रेशन की शिकार है, तीसरा अब किसी एनएम का नंबर लगने वाला है, वो भी डिप्रेशन में जाने वाली है बस अब इसी साल से। तो क्या मांग करेंगे आप? बस ये है कि काम तो देखो हमने करने हैं, काम से हम पीछे नहीं हटते, है ना। जो हमें मिला है रोजगार, हम पब्लिक की सेवाओं के लिए है ना लगे हुए, हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। पर हमें इस तरह का मेंटली हरासमेंट नहीं चाहिए, फिर तो कुछ ना कुछ तो कदम हमें भी उठाना पड़ेगा। अगर बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो महिला कर्मचारी हैं वो हॉस्पिटल में काम करती है, मैम ये इस तरीके की घटना आपकी कैसे, क्या मानती है इस चीज़? हम तो ये चाहते हैं भी हम काम करना चाहते हैं, हमारे से प्यार से काम लिया जाए, प्यार से बोला जाए। चाहे हमारे से काम हम 4 की जगह ही 5 बजे तक कर देंगे, काम से हम कोई वो नहीं होता। हम रजिस्टर भी घर लेके जाते हैं, यहाँ हम लोगों से पब्लिक डीलिंग करते हैं, और रजिस्टर का काम मेंटेन हम घर जाके करते हैं। हमें 9 भी बजाते हैं, रात को 10 भी, पर फिर भी हमें ये कहा जाता है भी आप काम नहीं करते हो, हाँ आप लोगों के साथ रूडली बिहेव करते हो, आप वो करते हो। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं महिला कर्मचारी हैं और साथ साथ जो पुरुष कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है परेशान हैं, और परेशान होकर के इस समय काम छोड़ करके यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्थिति कितनी भयंकर हो सकती है। जिस तरीके से कौशल रोजगार में काम करने वाले, चाहे महिला कर्मचारी है चाहे पुरुष कर्मचारी है, वो एक नर्स जो असमो है इंद्री पर जो है गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और अपमानित करने के आरोप भी लगाते नजर आ रहे हैं। ये देखना होगा कि ये कब तक जो है बात सॉर्ट आउट होती है। लेकिन इस समय कौशल रोजगार के कर्मचारी इस समय प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको इस समय मंडल नागरिक अस्पताल से दिखाई जा रही है। मुर्दाबाद नर्सिंग सिस्टम मुर्दाबाद 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 इंद्रिया सामा मुर्दाबाद 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 नहीं डरेंगे गुरकी से खींचेंगे कुर्सी से नर्सिंग सिस्टम मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। क्या कहेंगे, आज जो 4th क्लास कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं आज स्ट्राइक पर हैं, क्या कारण लग रहा है, क्या मानते हैं? मैं थोड़ा सा गलतफहमी है कि भी जैसे काम के लिए जो सरकारी काम उसी के लिए थोड़ा बहुत बोला जाता है, उसमें अगर कमी रहती है वो बताई जाती। हल्का फुल्का किसी एक आध कर्मचारी से इनको दिक्कत है कि भी वो थोड़ा सा ज़्यादा इनको लग गया, उसको खुद को यूँ नहीं लग रहा कि मैं ज़्यादा बोल रहे हैं, थोड़ा सा लिमिट में बता रहे हैं।
बट ये लगा कि इनको कि हमारे को ज़्यादा बोले, वो कर लेंगे सेटल, समझा लेंगे, ऐसे कोई खास बात नहीं है। काम तो देखो हमें करना ही पड़ेगा, मेरे को भी करना है, इनको भी करना, सबको करना, तभी अस्पताल ठीक चलेगा, तभी पब्लिक को कुछ सेवा दे पाएंगे। अगर काम नहीं कर पाएंगे तो फिर पब्लिक को सेवा कैसे मिलेगी। हाँ, ये थोड़ी बहुत गलतफहमी एक आधा दोबारा बुला लेते हैं इनको, और मेरे ख्याल से समझ जाएंगे। काफ़ी लोग काम करने वाले भी हैं, ठीक काम करने वाले भी हैं, इक्का दुक्का चलो थोड़ी कमी होती है तो बतानी पड़ जाती, कोई बात नहीं उसमें। हाँ, ये गलतफहमी में कई बार यूँ लगता है कि ये मेरे को तंग करेगा, एक दो से है शिकायत इनको, तो उनको समझा लेंगे आगे, गलत कोई ना बोले, गलत किसी को ना बोले। भी है उसमें, सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, और एक दो जो स्टाफ में से भी कुछ हैं, और उसके बारे में क्या कहेंगे? वो सभी अलग अलग वो करेंगे, हमें सभी को प्रॉब्लम है, और तकरीबन 30 कोई है, कोई स्टाफ नर्स है, क्या है उनसे है, कौन है? अच्छा, ये हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं, वो थोड़ा सा लगता है इनको कि भी उनकी थोड़ा सा भाषा उनको पसंद नहीं आ रही, कि थोड़ा सा ज़्यादा बोलते, इस तरह कह रहे हैं। कोई भी समझा लो, मैं इनको भी समझा लूँ, कोई बात। बिहेव किया उसने कर्मचारियों के साथ, वो काम के लिए, वैसे तो बोला तो काम के लिए, डॉक्टर भी नाराज है उससे, वैसे तो बोला तो काम के लिए कि भी काम कोई कमी रहेगी वो बताया है, लेकिन थोड़ा सा जब इनको यूँ लगा कि मैं ठीक से नहीं बोला, डांट के बोल दिया या इस तरह लगा, वो गलतफहमी होती है आपस में कई बार, वो मैं दोनों को समझा लूँगा। इनको भी बात करता हूँ कि भी इस तरह थोड़ा सा लिमिट में काम लेने जैसे होता, हमने काम लेना सरकारी काम, हमने किसी से कि बहस थोड़ी निकालनी है किसी से। आपके ऊपर भी ब्लेम लगाया गया कि कहते हैं कि बस मुझे तो एक पर्चा भरना है और तुम लोग बाहर जाओगे जॉब से। ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो काम में देखो, ये इनका अपना एरिया बता रहे हैं, ये हॉस्पिटल इस एरिया का, अगर हम इस अस्पताल को ठीक चलाएंगे तो किसका फ़ायदा है? पब्लिक का फ़ायदा है। फिर इन्हीं का अस्पताल तो इनकी इज्जत बनेगी, हमारी तो बने या ना बने, इस एरिया की इज्जत बनेगी। अच्छा अस्पताल चल रहा है, लोगों को अच्छी सेवा करेगी, मैं तो उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, और वो करना मेरा फ़र्ज़ भी है। कहीं ना कहीं 10-15 दिन से जो है वो ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसे आरोप आपके ऊपर लगाते नजर आ रहे हैं। नहीं, टॉर्चर किस चीज़ का क्यों करेंगे? को लेकर के मेरी नेचर ही नहीं है, मेरी किसी किस्म की टॉर्चर की। देखो, काम मैं इनसे ज़्यादा करता हूँ, आधा घंटा पहले आता हूँ टाइम से, और आधा घंटा लेट ही जाता हूँ। इनसे ज़्यादा मैं खड़ा हूँ, इनसे ज़्यादा काम मैं कर रहा हूँ। कई बार तो इन वाला काम भी मैं कर देता हूँ, जो मैंने ना करना चाहिए एक तरह से, वो भी कर देता हूँ। हाँ, ये है कि तो काम में अगर किसी को थोड़ा सा कहा जाए, उसको टॉर्चर नहीं कहा जा सकता कि टॉर्चर है। तो कहीं ना कहीं मैं बता रहा ना, मेरा मेन पर्पज़ है पब्लिक को अच्छी सेवा देना। अगर मरीज़ ही अगर परेशान रहे ना, तो मेरे को दुख होता है, सीधी सी बात है। मरीज़ परेशान ना हो किसी को, इसके लिए काम से कहा जाए कि सफाई दिखनी चाहिए, मरीजों को भी लगनी चाहिए, जब भी मरीज़ ठीक होंगे। अगर सफाई नहीं रहेगी तो मरीज़ ठीक नहीं रहेंगे। इन कामों के लिए मेरी नेचर नहीं है तंग करने की। पहली बात तो मैं खुद तंग हो लेता हूँ, लेकिन तंग करने के लिए। लेकिन ये भी अच्छा नहीं लगता कि भी मरीज़ तंग हो, हम ठीक बैठे रहें सारे के सारे, मरीज़ तंग हो, वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अभी वो बातचीत के लिए आप लोग बुलाएंगे उनको? हाँ, अभी बुला के समझा लेते हैं, कोई बात नहीं इनको। ठीक। हाँ, अभी जो नर्स है या कौशल रोजगार में कच्चे कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं आरोप आपके ऊपर लगाते नजर आ रहे हैं कि आप बदतमीजी से बात करते, क्या है पूरा? सर, ऐसा कुछ नहीं है। डीजी सर का राउंड है डिस्ट्रिक्ट करनाल में, तो उनके तहत हमें और ज़्यादा साफ़ सफाई करवानी होती है। हर वॉशरूम साफ़ करने हैं, पेशेंट के वॉशरूम भी, वार्ड भी करने हैं, जच्चा बच्चा वार्ड भी। तो ये उनमें जो इनको काम बताया जाए तो इनको यही बहुत बड़ी बात लगती है कि हमें काम क्यों बता रहे हैं। भी एक्स्ट्रा साफ़ सफाई तो रखनी है ना, डीजी सर आएंगे सब देखेंगे, तो ये है इनका। तो बस काम बता, और हम किसी को कोई फालतू नहीं बोलते सर। काम बताना, अगर फालतू बोलना, चार्ज में भी नहीं हो, उसके बावजूद आप किसके चार्ज में नहीं हूँ मैं? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, मेरे को गवर्नमेंट ने यहाँ बिठाया, मेरा काम करने का ही ड्यूटी है, कहना, देखना, सुपरविजन, मेरी ड्यूटी यही है। डॉक्टर क्यों नाराज हैं आपसे? डॉक्टर भी कह रहे नहीं, हैं डॉक्टर से मेरी कोई बात ही नहीं होती, नहीं मिसबिहेव करती। सभी कह रहे हैं कि सर, काम बताना मेरा सबकी ड्यूटी है, सबको काम बताना मेरी ड्यूटी है, मैनेजमेंट देखना मेरी ड्यूटी है। अगर काम बताना भी उनको टॉर्चर करना है तो फिर क्या कर सकते हैं मेरी काम न करने को लेकर? काम करते ही नहीं है, आप खुद देख लीजिए, और ये खुलवाइए पूरे मंथ का, देखिए बैठ के कि मैंने किसको क्या बोला है, ये प्रूव कर देगा। कैमरा हर जगह है, खोलिए आप, कल का भी देख लीजिए। तो ये बातचीत जो अभी हुई है, ये समाधान? सर, इनको काम बताओ, ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि एक ही जैसे हैं सब कि हमने काम ही नहीं करना, बस इस उससे कि हम एसएमओ को भी दबा लेंगे, हम विधायक का नाम लेके सिस्टर को भी दबा लेंगे, हमें कोई काम नहीं बताएगा। इनका ये है मोटिव, और कोई मोटिव नहीं है। किया जाएगा इसको? हाँ, किया जाए, मेरी ओर से तो कोई मामला है ही नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी ड्यूटी निभाऊंगी प्रॉपर। काम बताना भी मेरी ड्यूटी है, देखना भी मेरी ड्यूटी है, फीडबैक लेना भी,
अब हर पेशेंट आपको आके कहे जी वॉशरूम में गंदी स्मेल आ रही है, साफ़ करवाओ, तो मैं नहीं कहूँगी उनको। कहूँगी तो फिर उनका वही बोलना है हमारी भी कोई इज्जत। अरे इज्जत तो सबकी है, काम से होती है, काम करो। सुना इस समय कौशल रोजगार में काम करने वाले कर्मचारियों को और साथ ही साथ जो इंद्री उपमंडल नागरिक अस्पताल के एसएमओ हैं और जो जिस नर्स पर ये इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो जानना आपने है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। क्या है पूरी बात वो आपको दिखाने का प्रयास किया गया। इस समय इंद्री उपमंडल नागरिक अस्पताल में ये घटना जो घटित हुई है, ऐसे में अंदाज़ा आप लगा सकते हैं जो कर्मचारी आरोप लगाते नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर भी जो है उनका साथ देते नज़र आ रहे हैं। पूरी खबर आपको दिखाने का प्रयास किया गया। तस्वीरों में बन रहे खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज।